आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या बोल दिया जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है कौन? आरएसएस। मोहन भागवत को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार नहीं है। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे समय पर कही जब देश में मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। और कई जगह आप देखते हैं कि नई नई जगह आ रही ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर। उपासना स्थल अधिनियम पर चल रही बहस के बीच देश में संभल, मथुरा, अजमेर और काशी समेत कई जगहों पर मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, उपासना स्थल अधिनियम की बात करें ना तो 1991 में आया था। इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों या मस्जिदें तोड़ी गई हों, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान हुआ हो, उस सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम जन्मभूमि, जो बाबरी मस्जिद का विवाद था ना, इसे अलग रखा गया था इससे। और ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने हिंदू मुस्लिम दो समुदाय के बीच काफी खाई पैदा कर दी थी। और देश में दंगे हुए, यहाँ तक आतंकी हमले भी हुए, उस वजह से लोग मारे गए। तो इस तरह का आगे कोई मुद्दा ना है, इसीलिए ये कानून लाया गया था। अब लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। तो 19 दिसंबर को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए मोहन भागवत ने इस माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए एक बार फिर मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद करने की बात कही है। मोहन भागवत नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया छोड़िए ना, अब नए तरीके से सोचिए। हम लोग चाइना को कैसे पीछे कर सकते हैं, अमेरिका को कैसे टक्कर दे सकते हैं, हम लोग विकसित देश कैसे बन सकते हैं, गरीबी कैसे हटा सकते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरस्कार और शत्रुता के लिए हर रोज नए विकरण निकालना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं चल सकता। मोहन भागवत के बयान के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में खींचतान शुरू हो गई, बल्कि कई साधु संतों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोहन भागवत के इस भाषण से क्या मायने हैं? क्या ये संघ के कार्डर को अपनी दिशा बदलने की नसीहत दे रहे हैं? कई साधु संतों ने सवाल भी उठाए। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वो प्रमुख नहीं है। हम उनकी बात मानते रहे हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं, हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथों में है और उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। ज्योति मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी मोहन भागवत के बयान के बाद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, और इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर सत्ता हासिल कर ली है। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। मुक्तेश्वरानंद ने कहा, अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, जब आपको जरूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दो और जब आपको जरूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। एक सुविधा की बात हो गई है। न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुविधा नहीं देखती है, वो ये देखती है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहना है कि हम चाहते हैं कि जहां जहां के बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं उन पर विचार कर लिया जाए। क्यों नहीं अलग से एक प्राधिकरण बना दिया जाए जो इन्हीं बातों पर तेजी से विचार करे और प्रमाणों को देखकर सच्चाई का पता लगाकर सही कह दे। क्योंकि कहते हैं 3000 से 4000 स्थान है जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है मंदिर मस्जिद का। इस मुद्दे पर बाबा रामदेव ने भी अपनी राय रखी है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिर, धर्म स्थल और सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया है, इस देश को क्षति पहुंचाई है। बाबा रामदेव ने कहा है कि तीर्थ स्थलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने वालों को दंड देने का काम न्यायपालिका का है, और लेकिन जिन्होंने ये पाप किया है उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। दिल्ली का आशीर्वाद, ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलने और मस्जिदों में मंदिर न ढूंढने की सलाह दी है। नागपुर में साल 2022 में मोहन भागवत ने कहा था
कि इतिहास वो जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। साल 2024 में मोहन भागवत ने लोकसभा परिणाम के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था। उस समय भी यही समझा गया था कि उन्होंने बीजेपी के कथित अहंकार को लेकर यह बात कही है। और संगठन बीजेपी का सहयोगी माना जाता है आरएसएस को। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता है, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। लेकिन इस बात के बयान को राजनीतिक विश्लेषक अलग नजर से देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और दर्शकों से संघ को करीब से देखने वाले शरद गुप्ता कहते हैं कि इस बार उन्होंने एक वाक्य जोड़ा है कि राम मंदिर के बाद लोग राजनीति करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। और शरद गुप्ता कहते हैं कि आलोचना या तो बीजेपी नेताओं के इशारे पर हो रही है, जो यह सही नहीं कह सकते हैं कि कोई परोक्ष रूप से भी नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करे। ऐसी ही बात वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से कथावाचक और धर्मगुरु मोहन भागवत के बयान पर असहमति जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर अंधभक्त उन्हें संघ छोड़ने को कह रहे हैं, ये सब बिना दिल्ली के आशीर्वाद के संभव नहीं है। वे कहते हैं कि अगर ये बात नरेंद्र मोदी ने कही होती तो क्या तब भी ऐसी ही आलोचनाएं होती। ये साफ है कि मोहन भागवत के खिलाफ खुलकर फ्रंट खोला गया है। ये दिल्ली की सत्ता और मोहन भागवत के बीच सीधी लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार और आरएसएस पर किताब लिख चुके विजय त्रिवेदी का कहना है कि मोहन भागवत के बयानों का मतलब है जो इस वक्त देश में चल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कोई लड़ाई हो ऐसा नहीं दिखाई देता है। उनके बयान पर शक करना बेईमानी है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से इस बात का समर्थन करते आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। त्रिवेदी कहते हैं कि वो अच्छा बनने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उनकी बातें उन सभी लोगों के लिए है जो आप देखिए सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संघ के प्रभाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के समय भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच मतभेद सामने आए थे। शुरुआती कुछ चरणों के बाद प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं कि जेपी नड्डा के इस बयान के बाद मोहन भागवत आक्रामक हो गए थे। वे कहते हैं कि हमेशा संगठन और संघ का वर्चस्व रहा है। अटल बिहारी की सरकार के समय भी ऐसा ही था, लेकिन अब स्थिति इंदिरा गांधी की कांग्रेस जैसी हो गई है। सत्ता और संगठन एक ही व्यक्ति के हाथ में है और जिससे संघ को तकलीफ है, उन्हें डर है कि कहीं उनके हंसी चीजें चली ना जाए। वानखेड़ा का मानना है कि सर संचालक का भाषण बहुत मायने रखता है, बहुत विचार विमर्श और रणनीति के तहत बातें कही जाती हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता का कहना है कि संघ में भी ऐसे कई लोग हैं जो मोहन भागवत की जगह नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं। उनका मानना है कि संघ में मोहन भागवत की पकड़ भी कमजोर हो रही है, क्योंकि अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि वो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने में कितने सक्षम रह गए हैं। और गुप्ता कहते हैं कि पांच जन संघ का मुखपत्र है। इस बार के संपादकीय में इस बात की वकालत की गई है कि जहां पर भी हिंदू धर्म के प्रतीक छिपे हों, जहां हिंदू मंदिर तोड़े गए हों, सबको वापस लेने की जरूरत है। अगर संघ का अपना मुखपत्र अपने ही प्रमुख के विरोध में खड़ा होगा तो इसे क्या कहेंगे। संघ प्रमुख के बयान का असर, तो सवाल है कि क्या संघ प्रमुख के इस बयान के बयानों का कुछ असर जमीनी स्तर पर पड़ेगा। क्या संघ से जुड़े संगठन मोहन भागवत की बात को सुन रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं कि संघ प्रमुख का बयान कोई फतवा नहीं है, हर कोई मानने लगेगा। त्रिवेदी कहते हैं देश में संघ के स्वयंसेवकों की संख्या करीब 1 करोड़ है, जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 80 करोड़ है। ऐसे में हम मान लेते हैं कि हर हिंदू संघ से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि इसलिए भी यह जरूरी नहीं है कि मोहन भागवत के बयानों का सीधा असर जमीन पर दिखाई दे। और आप देखेंगे वहीं शरद गुप्ता का कहना है कि संघ और बीजेपी ने मिलकर एक ही सेना खड़ी कर दी और जो अब चार्ज हो गई है और जिसे डिस्चार्ज करना आसान नहीं है। वे कहते हैं हिंदुत्व तो वो टाइगर है जिस पर चढ़ना, उसकी सवारी करना तो आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है। दोनों ने मिलकर पूरे देश को हिंदुत्व की लहर में झोंक दिया, अब उससे उतर नहीं पा रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें इस तरह की आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और इसमें मोहन भागवत भी अछूते नहीं है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोहन भागवत का बयान आरएसएस की खतरनाक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस का काम करने का तरीका आजादी के वक्त जितना खतरनाक था आज उससे भी ज्यादा है।
वे जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने लिखा कि अगर मोहन भागवत को लगता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेतागिरी करना गलत है तो उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे नेताओं को उनके संघ संरक्षण क्यों देता है। क्या आरएसएस बीजेपी में मोहन भागवत की बात नहीं मानी जाती? अगर वह सच में अपने बयान को लेकर ईमानदार हैं तो सार्वजनिक रूप से घोषित करें कि भविष्य में संघ कभी भी ऐसे नेताओं को सपोर्ट नहीं करेगा जिसके कारण सामाजिक भाईचारे को खतरा पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर मस्जिद संघ के इशारे पर ही हो रहा है। कई मामलों में ऐसे विभाजनकारी मुद्दे को भड़काकर दंगा करवाने वालों का कनेक्शन भी आरएसएस से निकलता है। ये बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद या भाजपा से जुड़े होते हैं और संघ वकील दिलाने से लेकर मुकदमे तक में इनकी पूरी मदद करते हैं। एक कांग्रेस आरोप लगा रही है। उन्होंने लिखा है कि स्पष्ट है भागवत का बयान सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए है। उन्हें लगता है कि ऐसी बातों से आरएसएस के पाप धुल जाएंगे और उनकी छवि अच्छी हो जाएगी, लेकिन उनकी वास्तविकता देश के सामने है। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए आप देखते हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर काफी बवाल हो रहा है।